दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, मार्केट का सेंटीमेंट क्या बन रहा है। और दोस्तों अगर आप बिगनर हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे आपको सीखने को मिलेगा कि हमें अपना सेटअप किस तरह से बनाना चाहिए, एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे हमें डिसाइड करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि हमें कॉल ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहिए या पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहिए, और पुट ऑप्शंस में करना चाहिए या कॉल ऑप्शन में करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर सेक्टर वाइज डेटा देखें तो आप ये बैंकिंग सेक्टर का डेटा देखेंगे, निगेटिव साइड में है, आईटी सेक्टर निगेटिव है, मेटल सेक्टर निगेटिव है, और वहां पे एनर्जी सेक्टर भी देखें तो निगेटिव साइड में ही ट्रेड कर रहा है। केवल आप आज की डेट में अगर पॉजिटिव सेक्टर वाइज डेटा देखें तो केवल फार्मा सेक्टर पॉजिटिव साइड में ट्रेड कर रहा है। यानी कि दोस्तों हमें सेक्टर वाइज डेटा देखा जाए तो ओवरऑल सेक्टर वाइज डेटा निगेटिव इंडिकेशंस दे रहा है। वहीं पे दोस्तों अगर हम निफ्टी के बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो को देखें तो मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ और 9:30 पे बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.66 था, और उसके बाद आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी का पीसीआर कंटिन्यू डाउन साइड अभी भी आ रहा है। दोस्तों आप देखेंगे कॉल साइड में 1,53,00,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, वहीं पे आप देखेंगे कि पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट 73 लाख, यानी कि ज्यादा लोगों का रुझान कॉल साइड जा रहा है। और आपको यह पता होता है कि जब क्राउड भीड़ अगर कॉल साइड जा रही तो मार्केट डाउन साइड जाएगा, यानी पुट साइड जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम निफ्टी का पीसीआर देखें तो आप यहां पे देख सकते हैं निफ्टी का पीसीआर मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ उस समय निफ्टी का पीसीआर पॉजिटिव साइड में था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि 10 बजे के बाद निफ्टी का भी पीसीआर निगेटिव साइड में आ गया और अभी कंटिन्यू निफ्टी का पीसीआर निगेटिव साइड में है। यानी कि दोस्तों आप देखेंगे कि 10 बजे के पहले आपको ट्रेड के लिए मना है कि पीसीआर डेटा का यूज करके ट्रेड नहीं करना है। अगर आप 10 बजे के पहले अगर इस डेटा का यूज करते तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते और कॉल ऑप्शंस में आपको नुकसान हो जाता है। और वैसे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे बाइंग जोन बना ही नहीं, क्योंकि बाइंग जो बनती है वो 1.25 के ऊपर बनता है, लेकिन पीसीआर 1.25 के ऊपर गया ही नहीं, तो इस हिसाब से हमें कॉल ऑप्शंस में ट्रेड तो करना ही नहीं था। अब दोस्तों आप देख सकते हैं सेक्टर वाइज डेटा निगेटिव है, निफ्टी का डेटा निगेटिव है और बैंक निफ्टी का भी पीसीआर जो डेटा है वह निगेटिव है। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि आज की डेट में हमें केवल और केवल पुट ऑप्शंस में ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब दोस्तों पुट ऑप्शंस में हमें एंट्री कहां और कैसे लेना चाहिए, तो आप यहां पे देख सकते हैं यह जो कैंडल है ये फ्यूचर का प्राइस है और ये जो रेड लाइन है ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। अभी मौजूदा टाइम में देखेंगे कि जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो 19,719 यानी 19,720 चल रहा है। अब दोस्तों आपकी जो सेलिंग जोन होगा आपका, आप यहां पे देख सकते हैं 19,715 और 19,725, यानी इस रेंज में आप निफ्टी को सेल कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे 19,705 चल रहा है, यानी कि यहां से अगर निफ्टी में 15 पॉइंट का और अप मूव आता है तो उसके बाद आप पुट ऑप्शंस या सेलिंग साइड में एंट्री बना सकते हैं, जो कि यहां पे आप देखिए ये आपका एंट्री जोन बन रहा है। और अगर आपकी एंट्री इस जोन में हो जाती है, अगर आपकी एंट्री यहां पे बनती है तो उसके बाद आपका जो पहला टारगेट होगा वह 19,670 का होगा और दूसरा टारगेट 19,620 का होगा। यानी कि आप ऊपरी स्तर से 100 पॉइंट का टारगेट यहां पे मेंटेन करके चल सकते हैं। वहीं पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहां पे 19,770 का स्टॉप लॉस रखना है, यानी अगर आपकी एंट्री 19,715 से 19,725 के जोन में होती है तो उसके बाद आपको एंट्री जो लेना है 19,700 स्टॉप लॉस जो आपको रखना है वह 19,770 का रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आप सेटअप बना के ट्रेड कर सकते हैं। और इस तरह का अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है और इंस्टाग्राम की भी लिंक है, वहां पे मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वहां पे जाके आप चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो वो आपको मिल सके। तो दोस्तों इस तरह से आपको सेटअप बनाना है। अगर आपको सेटअप बनाने में कोई दिक्कत आ रही है या पीसीआर डेटा को रीड करने में कोई दिक्कत आ रही है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।